नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कानून व्यवस्था की स्थिति को मजबूत करने का आग्रह किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कल नई दिल्ली में ग्रामीण जल और स्वच्छता सहयोगियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राज्य में पिछले 3 सालों में केंद्रीय सहकारी बैंकों और प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों ने किसानों के करीब 410 करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए। और प्रदेश के दक्षिण पश्चिम हिस्सों में कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश। 22-23 जुलाई से राज्य के अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कानून व्यवस्था की स्थिति को मजबूत करने का आग्रह किया है। आज नई दिल्ली में संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले संसद भवन परिसर में उन्होंने कहा कि सभी राज्य खासकर माताओं और बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। साथियों, आज जब मैं आपके बीच आया हूं, इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं, तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिन्दुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्म्य, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार संसद में महत्वपूर्ण विधेयक लाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सदन में इन विधेयकों पर गंभीरतापूर्वक चर्चा करके राष्ट्रहित में महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई मणिपुर हिंसा के मामले पर हंगामे को लेकर आज दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में पहले स्थगन के बाद कार्यवाही 2 बजे फिर शुरू होने पर पीठासीन अधिकारी ने मणिपुर में हिंसा सहित विभिन्न मुद्दों पर राजनीतिक दलों के सदस्यों द्वारा पेश किए गए स्थगन प्रस्तावों को अनुमति देने से इनकार कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि वो मणिपुर हिंसा पर चर्चा के लिए तैयार है। इसे संवेदनशील मुद्दा बताते हुए श्री जोशी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह इसका जवाब देंगे। उन्होंने सदन के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगा। उन्होंने कहा कि इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाने हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने खाद्य सुरक्षा पर व्यापक विचार विमर्श के लिए विश्व स्वास्थ्य सभा के अनुरूप वैश्विक मंच बनाने का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली में 2 दिन के वैश्विक खाद्य नियामक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा मानक तय करने के लिए खाद्य सुरक्षा पर विस्तृत विचार विमर्श जरूरी है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भोजन और स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हैं और उत्तम स्वास्थ्य के लिए गुणवत्तापूर्ण पोषक खाद्य पदार्थ जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि खाद्य नियामकों को खाद्य सुरक्षा के बारे में व्यापक दृष्टिकोण रखना होगा। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि खाद्यान्न उपलब्धता और वैश्विक खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता को देखते हुए केंद्र सरकार ने उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार और नए प्रयोग किए हैं। उन्होंने कहा कि इस बारे में कोई भी नीति किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए बनाई जानी चाहिए। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम जब भी नियमन के बारे में विचार करें तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि किसान उसके केंद्र में, क्योंकि उत्पादनकर्ता किसान है और अगर उत्पादनकर्ता को पर्याप्त मात्रा में लाभ नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से उसकी रुचि कहीं न कहीं अरुचि में बदलेगी और इसलिए उपभोक्ता को भी खाद्य पदार्थ
सस्ते दाम पर मिले, यह भी हमारी चिंता रहे। 2 दिन के इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने किया है। इसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा प्रणाली और नियामक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए वैश्विक मंच बनाना है। इससे खाद्य सुरक्षा नीति तय करने और सुरक्षित खाद्यान्न सुरक्षित करने की रणनीति साझा करने का अवसर भी मिलेगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कल नई दिल्ली में ग्रामीण जल सफाई और स्वच्छता वॉश सहयोगियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री जल जीवन और स्वच्छ भारत मिशन में हुई प्रगति और आगामी विचार विमर्श के लिए वॉश क्षेत्र के हितधारकों को संबोधित करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन का विषय स्वच्छ सुजल भारत की दिशा में प्रगति में तेजी है। राष्ट्रीय सम्मेलन भागीदारों को अपने अनुभव साझा करने, एक दूसरे से सीखने और सहयोग के नए तरीकों को चिन्हित करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा है कि पिछले 3 सालों में प्रदेश में केंद्रीय सहकारी बैंकों और प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों ने किसानों के लगभग 410 करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए हैं। इससे 59,983 किसानों को फायदा मिला है। श्री आंजना ने ये जानकारी आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक गोपाल लाल मीणा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में दी। उन्होंने बताया कि किसानों की ऋण माफी के लिए राज्य के सहकारी बैंकों द्वारा योजनाएं जारी की गई हैं। श्री आंजना ने बताया कि इन योजनाओं में प्रदेश की किसान ऋण माफी योजना अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन 2019 शामिल हैं। कर्नाटक में जैन आचार्य काम कुमार नंदी की हत्या के मामले और विभिन्न मांगों को लेकर जैन समाज की ओर से आज प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर बंद रखा गया। बूंदी में जैन समाज के लोगों ने आज शहर में व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखे। जिले के तालेड़ा और करवर में भी बंद रखा गया। भीलवाड़ा में बंद को विभिन्न समुदाय के लोगों ने समर्थन दिया। शहर में मौन रैली भी निकाली गई। उदयपुर और झालावाड़ जिले के झालरापाटन सहित कई नगरों और कस्बों में दोपहर तक सभी व्यापार कार्य बंद रहे। जैन समाज ने आज सक्षम अधिकारियों को जैन मुनि के हत्यारों को कड़ी सजा दिलाने के लिए ज्ञापन भी सौंपे। कोटा में जैन समाज की ओर से रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया। जिले के रामगंज मंडी में पूरे दिन बंद रखा गया, जबकि इटावा में आधे दिन का बंद रहा। दौसा में भी जैन समाज की ओर से प्रदर्शन किया गया। श्रीगंगानगर जिले के रायसिंह नगर सेक्टर में सीमा सुरक्षा बल ने पाकिस्तान सीमा से आ रहे ड्रोन को मार गिराया और तस्करी की कोशिश को नाकाम कर दिया। इस ऑपरेशन में हेरोइन के 3 पैकेट्स बरामद किए गए, जिनका वजन 2 किलो 300 ग्राम और बाजार में इसकी कीमत 12 करोड़ रुपए आंकी गई है। बल की ओर से बताया गया कि ये घटना कल रात में हुई, जब जवानों ने आवाज सुनाई देने पर ड्रोन पर फायरिंग कर उसे गिरा दिया। इससे पहले भी सीमा पार से ड्रोन द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी के कई प्रयास विफल किए गए हैं। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ओर से चलाए जा रहे नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत बीकानेर में पार्टी कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। टोंक में धरने के बाद भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के मामले में राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। राजसमंद में भी धरना प्रदर्शन किया गया। और अब मौसम। प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश हुई है। जालौर जिले के सांचौर में सबसे ज्यादा 8 सेंटीमीटर बरसात दर्ज हुई। राजसमंद में 6 सेंटीमीटर और सलूंबर, कोलायत, मसूदा और रतनगढ़ में 5-5 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। आज आबू रोड, पिंडवाड़ा सहित सिरोही जिले में कई स्थानों पर हल्की बरसात हुई। सीकर में दोपहर बाद तेज बारिश से सड़कों पर पानी भर गया। नवलगढ़ रोड पर भारी जल भराव होने से इस मार्ग पर आवागमन बंद हो गया है। उदयपुर और बांसवाड़ा में भी तेज बारिश हुई है। अजमेर में बारिश से मौसम सुहावना हो गया। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि सोमवार को बंगाल की खाड़ी में एक और नया दबाव क्षेत्र बनने की प्रबल संभावना है, जिसके असर से राज्य में आगामी 1 सप्ताह के दौरान अधिकतर भागों में मानसून सक्रिय रहेगा।
विभाग ने अगले 2 दिनों में दक्षिण और पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना जताई है। 22 और 23 जुलाई से राज्य के अधिकांश भागों में बारिश होगी और कहीं कहीं भारी तथा कहीं बहुत भारी बारिश होने के आसार हैं। हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार ने घग्गर नदी में संभावित बाढ़ के खतरे के मद्देनजर एक बार फिर लोगों से सतर्क रहने और घग्गर बहाव क्षेत्र में आने वाले लोगों से दूसरी जगह शिफ्ट होने की अपील की है। संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह चाक चौबंद है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कानून व्यवस्था की स्थिति को मजबूत करने का आग्रह किया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कल नई दिल्ली में ग्रामीण जल और स्वच्छता सहयोगियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राज्य में पिछले 3 सालों में केंद्रीय सहकारी बैंकों और प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों ने किसानों के करीब 410 करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए हैं। और प्रदेश के दक्षिण पश्चिम हिस्सों में कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश हुई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।